आप सब दोस्तों। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीएमए फाइनल का स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, दैट इज डिसीजन मेकिंग। तो आज हम सीएमए फाइनल का स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रुप 3 का पेपर नंबर 15। और स्टार्ट करने से पहले अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, myself Pankaj Saraogi. I am a chartered accountant and since 2009 I am in teaching line. Since 2009 से ही मैं CMA के लेवल पे अगर बात करूं तो CMA फाउंडेशन में जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है 20 मार्क्स का, CMA इंटर में फर्स्ट ग्रुप में कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड ग्रुप में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 3 सब्जेक्ट मैं टीच करता हूं सीएमए इंटर लेवल पे। और सीएमए फाइनल लेवल पे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अभी हमने वीडियो क्लासेस स्टार्ट की है, एसएफएम इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम बिजनेस वैल्यूएशन की क्लासेस भी लेकर आएंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल का ग्रुप 3 का पेपर नंबर 15, दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, एससीएम, डिसीजन मेकिंग। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में मैं केवल और केवल आपका सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, कोई टॉपिक वगैरह स्टार्ट नहीं करने वाले। केवल और केवल हम ये देखने वाले हैं कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर में से आती हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि हमें कवर करने हैं, कितना एडिशनल टॉपिक्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन विद सीएमए इंटर। आओ स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, शॉर्ट में स्टूडेंट इसको एससीएम डीएम बोल दिया करते हैं। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट दैट इज एससीएम और डिसीजन मेकिंग दैट इज डीएम। तो इस सब्जेक्ट को शॉर्ट में एससीएम डीएम बोला जाने लग गया आजकल। देखो, जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। 3 सेक्शन में हमारे सिलेबस को डिवाइड किया है इंस्टीट्यूट ने। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 सेक्शन में हमारा सिलेबस डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए का नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट, सेक्शन बी में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, और थर्ड सेक्शन में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन बिजनेस डिसीजन। 3 सेक्शंस में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। पहला है कॉस्ट मैनेजमेंट, जो कि एज पर सीएमए इंस्टीट्यूट 20% इसकी वेटेज रखी गई है। मतलब एग्जाम में आपसे 20% क्वेश्चंस सेक्शन ए कॉस्ट मैनेजमेंट में से पूछे जाएंगे, 50% क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स से रिलेटेड, और 30% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कवर किए जाएंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन बिजनेस डिसीजन। जिसमें अगर मैं बात करूं तो हमारा जो सिलेबस है वो टोटलिटी में 6 स्टडी नोट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो पार्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट सेक्शन ए, उसमें आपको एक सिंगल स्टडी नोट है, स्टडी नोट नंबर 1, वो कवर करना है। सेक्शन बी में हमें 2, 3, 4, 5 4 स्टडी नोट कवर करने हैं 50% के लिए, और लास्ट सेक्शन सी में हमें 30% के लिए एक स्टडी नोट कवर करना है, दैट इज स्टडी नोट नंबर 6। तो हमारे सिलेबस को 6 स्टडी नोट में डिवाइड किया गया है, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। अब ये 3 सेक्शंस जो हैं, इनमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए गए हैं, या 6 जो स्टडी नोट्स हैं इनमें कौन कौन से चैप्टर कवर किए गए हैं, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखो, स्टडी नोट नंबर 1 जो है दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। इस कॉस्ट मैनेजमेंट को हम अपनी क्लासेस में 5 पार्ट में यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं। पहला पार्ट होगा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग,
दूसरा पार्ट होगा टारगेट कॉस्टिंग, तीसरा पार्ट होगा काइजन कॉस्टिंग, वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग और थ्रूपुट कॉस्टिंग। फोर्थ पार्ट हम देखेंगे बीपीआर, दैट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और बैकफ्लश अकाउंटिंग। और फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ पार्ट जो होगा स्टडी नोट नंबर 1 का, दैट विल बी लीन अकाउंटिंग, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। जिसमें ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो है, जिसमें से आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। पी का मतलब प्रैक्टिकल, टी का मतलब थ्योरी। जिन स्टूडेंट ने सीए में इंटर मुझसे पढ़ा है वो तो अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए पी का मतलब प्रैक्टिकल, टी का मतलब थ्योरी। टारगेट कॉस्टिंग में से भी एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। काइजन कॉस्टिंग थ्योरी है, वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग थ्योरी है, थ्रूपुट कॉस्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग थ्योरी है, बैकफ्लश अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लीन अकाउंटिंग थ्योरी है, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्टिंग थ्योरी है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन थ्योरी है। तो स्टडी नोट जो है वो काफी बड़े बड़े बनाए गए हैं, तो एक सिंगल स्टडी नोट में सारे के सारे चैप्टर हम क्लासेस में कवर नहीं कर सकते। तो हम हर एक स्टडी नोट को जितना छोटा करके पार्ट्स में पढ़ पाएंगे उतना हमारे लिए ज्यादा बेटर है, उतना ही ज्यादा हम बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। तो इसका मतलब स्टडी नोट नंबर 1 को हम अपनी क्लासेस में 5 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 लाइफ साइकिल कॉस्टिंग नया है आपके लिए, पार्ट 2 टारगेट कॉस्टिंग नया है आपके लिए, आपने इंटर में नहीं पढ़ा होता, काइजन कॉस्टिंग, वैल्यू एनालिसिस वैल्यू इंजीनियरिंग, थ्रूपुट कॉस्टिंग ये भी आपके लिए प्योर नया है, सीए में इंटर में नहीं पढ़ते। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बीपीआर की अगर मैं बात करूं तो बीपीआर का एक छोटा सा पार्ट आपके सीए में इंटर में ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कवर किया जाता है। ओएमएसएम का जो सब्जेक्ट है उसमें बीपीआर आप थोड़ा पढ़ के आते हो। बैकफ्लश अकाउंटिंग आपके लिए बिल्कुल नया है, लीन अकाउंटिंग आपके लिए नया है, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्टिंग आपके लिए नया है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन पूरा नया नहीं है आपके लिए, क्योंकि जब हम बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसमें ही ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंसेस की बात करते हैं। और कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक्स होती है लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये भी हम थोड़ा बहुत इंटर लेवल पे पढ़ के आते हैं। तो कुछ टॉपिक नए हैं, कुछ टॉपिक आपके लिए थोड़े से पुराने हैं। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 2 पे अगर मैं आता हूं तो स्टडी नोट नंबर 2 जो है वो सबसे ज्यादा लेंदी है और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। स्टडी नोट नंबर 1 जो है वो आपके सेक्शन ए में कवर हो जाएगा। स्टडी नोट नंबर 1 जो है वो आपके सेक्शन ए में कवर हो जाएगा। इसका मतलब इस सिंगल स्टडी नोट की आपके लिए 20% वेटेज है। एग्जाम में 20% क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे, मतलब 100 मार्क्स का पेपर आता है तो उसमें से 20 चॉइस के साथ अगर मैं बात करूं 125 नंबर के आसपास क्वेश्चन पेपर आता है तो 125 में से 25 मार्क्स की वेटेज आपकी स्टडी नोट 1 की रहेगी। स्टडी नोट नंबर 2, स्टडी नोट नंबर 2 का नाम है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। और ये जो स्टडी नोट नंबर 2 है इसको हमें 7 पार्ट्स में यहां पे कवर करना है। पहला मार्जिनल कॉस्टिंग, सेकंड की फैक्टर, थर्ड मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फोर्थ होगा रेलिवेंट कॉस्ट, फिफ्थ विल बी मेक और बाई, सिक्स्थ होगा ट्रांसफर प्राइसिंग और सेवंथ होगा अदर डिसीजन। अदर डिसीजन में लाइक प्राइसिंग डिसाइड करना, शट डाउन करना है बिजनेस को नहीं करना, काफी सारे अदर डिसीजन हम देखेंगे, फॉरेन ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, तो स्पेसिफिक जो है वो हम इनमें कवर कर लेंगे। बाकी कोई भी डिसीजन बच जाएगा वो हम एक अलग से चैप्टर अदर डिसीजन के नाम से पार्ट 7 में डिस्कस करेंगे। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है
ये आप सीएमए इंटर ग्रुप 1 में भी पढ़ते हो, ग्रुप 2 में भी पढ़ते हो, ऑलमोस्ट वैसा ही है। आप ये मान के चलो 60% आपको सेम ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40% नए क्वेश्चंस आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही। की फैक्टर का एक छोटा पार्ट आप सीएमए इंटर लेवल पे पढ़ते हो, यहां पे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मैं कहूंगा की फैक्टर में आप 40% पढ़ के आए हो, 60% न्यू वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेगी। मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नथिंग न्यू, आप थोड़ा बहुत पढ़ के आते हो, थोड़ा बहुत वही जो आपने वहां पे पढ़ा था उसी तरीके से यहां पे भी हमें डिस्कस करना है। रेलिवेंट कॉस्ट आपके लिए नया है, मेक और बाई भी आपके लिए नया है, ट्रांसफर प्राइसिंग आप सीएमए इंटर ग्रुप 2 में पढ़ के आते हो, यहां पे थोड़ा सा एडवांस्ड वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको एडिशनल देखने को मिलेगी। मैं यही कहूंगा 50% पढ़ के आते हो, 50% न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। और अदर डिसीजंस आपके लिए नए होंगे, जो कि आपने एक आध क्वेश्चन लाइक फॉरेन ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन तो आपने इंटर लेवल पे सेकंड ग्रुप में किए हैं, बट यहां पे और भी अलग अलग तरीके के डिसीजन आपको देखने को मिलेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस, की फैक्टर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बहुत कम पूछा जाता है, रेयरली पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। रेलिवेंट कॉस्ट भी प्रैक्टिकल, मेक और बाई प्रैक्टिकल, ट्रांसफर प्राइस प्रैक्टिकल, अदर डिसीजंस प्रैक्टिकल। तो आप कह सकते हो सर जो सेकंड स्टडी नोट है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, ये एग्जाम में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब मैं आपको वेटेज बताऊंगा कि किस टॉपिक में से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देखोगे स्टडी नोट 2 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 3 की बात करें, जो कि ऑफकोर्स सेक्शन 2 का ही पार्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग, जिसको हम यहां पे दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एक पार्ट हम देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से, और दूसरा पार्ट हम देखेंगे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन के नाम से। आप कहोगे सर ये तो पूरा का पूरा हम सीएमए इंटर में पढ़ के आते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं सीएमए इंटर ग्रुप 1 की, आप उसमें मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस पढ़ के आते हो। 2 में अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 में, तो वहां पे आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सेल वेरिएंसेस पढ़ के आते हो, बट यहां पे आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस, प्रॉफिट वेरिएंसेस, कुछ नए तरीके के वेरिएंसेस भी यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं कहूंगा आप जो इंटर लेवल पे पढ़ के आते हो दैट इज 60 to 70% पढ़ के आते हो, फिर भी यहां पे आपको बड़े बड़े और नए नए क्वेश्चंस जरूर दिखाई देंगे, 30-40% एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन इंटर लेवल पे थोड़ा बहुत हम पढ़ के आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में ही, यहां पे भी ऑलमोस्ट उतना ही पार्ट गिवन है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन प्रैक्टिकल भी है इसके अंदर, लेकिन इसमें से एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, शॉर्ट नोट ऑन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इस तरीके से। तो आप कह सकते हो प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्सअप चलेगा, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन। वैसे तो देखो बिना थ्योरी के कोई भी प्रैक्टिकल चैप्टर कंप्लीट तो होता नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमें थ्योरेटिकली ही देखने होते हैं, उसके बाद ही तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो थ्योरी तो कहीं ना कहीं हर जगह देखनी है। जहां पे मैं थ्योरी बोल रहा हूं उसका मतलब यह है एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट टाइप से। तो स्टडी नोट नंबर 3 भी आपका सेक्शन बी में कवर हो जाएगा, केवल 2 पार्ट है इसके। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 4 जो है दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिट एंड ईआरपी। इसको हमें 3 पार्ट में कंप्लीट करना है। एक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दूसरा जस्ट इन टाइम, और तीसरा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड बेंचमार्किंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड बेंचमार्किंग,
जिसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपके लिए नया है। आपने पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं पढ़ा होता इंटर लेवल पे। जस्ट इन टाइम में आपने केवल और केवल थियोरिटिकली शॉर्ट नोट पढ़ा हुआ होता है इंटर लेवल पे, बट यहां पे आपको जस्ट इन टाइम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ईआरपी एंड बेंचमार्किंग, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आप थोड़ा सा ओएमएसएम में पढ़ के आते हो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पे हमें एडिशनल टॉपिक देखने हैं। और बेंचमार्किंग भी आपके लिए बिल्कुल नया है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से आप एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। जस्ट इन टाइम में भी यहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ईआरपी बेंचमार्किंग पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता एग्जाम में। थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एमसीक्यूज में आ गया या शॉर्ट नोट पूछ लिया, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो स्टडी नोट नंबर 4 जो है ये भी आपका सेक्शन बी का ही पार्ट रहेगा। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 5 जो है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये हम एक सिंगल चैप्टर की तरह ही डिस्कस करेंगे और इसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ टॉपिक इसमें थ्योरी होंगे, 6 सिग्मा लाइक, पेरेटो एनालिसिस लाइक, और कुछ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट की कॉस्ट, इस तरीके के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स वगैरह भी देखने हैं हमें यहाँ पे। तो ये आपके लिए नया चैप्टर है, मैं यही कहूंगा, और हम एक सिंगल टॉपिक की तरह इसको डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लासेस में। स्टडी नोट नंबर 5 भी आपका सेक्शन बी का पार्ट है। तो सेक्शन बी में स्टडी नोट नंबर 2, 3, 4 और 5 ये 4 स्टडी नोट आपके कवर हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट जो स्टडी नोट आता है दैट इज स्टडी नोट नंबर 6। स्टडी नोट नंबर 6 जो है इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेते वक्त कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करती है। These statistical tools are discussed in study note number 6, जो कि आपने ऑलमोस्ट सारे के सारे नाम सुने हुए हैं। पहला है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व, तो लर्निंग कर्व सुना सुना लग रहा है, कहां पे पढ़ा था? सीएमए इंटर के ग्रुप 2 के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, सर ये भी सुना हुआ है। असाइनमेंट वर्ड भी काफी सुना सुना लग रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, सिमुलेशन, नेटवर्क एनालिसिस, सर सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं हमने ये सारे नाम सुने हैं। कहाँ सुने हैं? ऑपरेशन मैनेजमेंट में सुने। जो आपके सीएमए इंटर ग्रुप 2 में ओएमएसएम में ओएम का पार्ट होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप एलपी भी पढ़ते हो, असाइनमेंट भी पढ़ते हो, ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ते हो, सिमुलेशन भी पढ़ते हो, नेटवर्क एनालिसिस भी पढ़ते हो। मैं यही कहूंगा 80% लर्निंग कर्व जो है यहां पे आपको कुछ एडिशनल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग 80% आप पढ़ के आते हो, 20% न्यू वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देखने को यहां पे मिलेंगे। असाइनमेंट ऑलमोस्ट हम कवर करके आते हैं सीएमए इंटर में, वही वाला पार्ट यहां पे है। ट्रांसपोर्टेशन भी हम ऑलमोस्ट वहां पे कवर करके आते हैं, वही पार्ट यहां पे है। सिमुलेशन में कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। नेटवर्क एनालिसिस में आपको कुछ एडिशनल यहां पे देखने को मिलेगा। वहां पे हम क्रैशिंग वगैरह पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, लेकिन यहां पे क्रैशिंग वगैरह के काफी नए वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो नेटवर्क एनालिसिस में मैं कहूंगा आप 50% पढ़ के आते हो, 50% आपको यहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। नई वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, कुछ नए फॉर्मूलेज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, नए तरीके देखने को मिलेंगे चार्ट बनाने के। तो नेटवर्क एनालिसिस में समथिंग न्यू आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब स्टडी नोट नंबर 6 जो है उसको हम यहाँ पे 6 टॉपिक्स 6 पार्ट में कवर करने वाले हैं। और ये 6 के 6 पार्ट आपके लिए बिल्कुल नए तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप हर एक पार्ट में इंटर लेवल पे सेकंड ग्रुप में ओएमएसएम और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ के आते हो।
अगर आपने वहां पे अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहां पे आपको दिमाग पे कम जोर डालना पड़ेगा, और अगर वहां पे आपने पढ़ा हुआ है ओएमएसएम को कि सर बस मार्क्स लेकर आने हैं, एसएम पे ज्यादा जोर दिया था क्योंकि थ्योरी था, ओम समझ में नहीं आया था, तो फिर आपको यहाँ पे मेहनत पूरी करनी पड़ेगी इन टॉपिक्स को समझने के लिए। लर्निंग कर्व में से आप यहाँ पे प्रैक्टिकल, एलपी में से भी प्रैक्टिकल, असाइनमेंट में से भी प्रैक्टिकल, सिमुलेशन में से भी प्रैक्टिकल, ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रैक्टिकल और नेटवर्क एनालिसिस में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर आपने तो कह दिया कि हर चैप्टर में से ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो फिर नया क्या है? देखो नया ये है कि एससीएम डीएम 100 मार्क्स का हमारा पेपर आएगा, इंक्लूडिंग चॉइस, वो 125 मार्क्स तक होगा, जिसमें से हमें ऑलमोस्ट 100 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करने थे। स्टडी नोट्स में 100 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि स्टडी नोट नंबर 1 है कॉस्ट मैनेजमेंट, उसको हम 5 पार्ट में कवर करने वाले हैं। मैंने एक पास्ट पेपर्स का एनालिसिस किया है कि किस चैप्टर में से, किस टॉपिक में से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उसके बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में किस टॉपिक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट है स्टडी नोट नंबर 1, हम इसको 5 पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें पार्ट नंबर 1 जो है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये मैंने लिखा है 4 to 16 मार्क्स है ये। और इस 4 to 16 मार्क्स का मतलब ये है कि पास्ट जितने भी पेपर्स हुए हैं अभी तक, हर बारी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब एक सिंगल पेपर ऐसा नहीं था जिसमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्वेश्चन ना आया हो, हर बारी आया। मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन एक सिंगल पेपर में देखा गया, और एक सिंगल पेपर में मैक्सिमम 16 नंबर तक के क्वेश्चन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में से आए हुए हैं। और अगर मैं कहता हूं 100 में से 16 मार्क्स के क्वेश्चन किसी एक टॉपिक में से है, तो दैट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, और आपके लिए भी ऑफकोर्स होगा ही। कहीं ना कहीं 16 नंबर तक के क्वेश्चन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में से एग्जाम में आए हुए हैं। 5 स्टार चैप्टर में इसको मानता हूं। इसके बाद पार्ट 2 जो है टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग में से हर बारी क्वेश्चन नहीं आया, कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि टारगेट कॉस्टिंग में से क्वेश्चन ही एग्जामिनर ने नहीं पूछा, बट पूछा तो 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से आए हुए हैं। तो हर बारी तो नहीं आता, बट 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो वो चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है। 4 स्टार कैटेगरी में मैंने इसको रखा है। इसके बाद पार्ट 3 जो है काइजन कॉस्टिंग, वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, थ्रूपुट कॉस्टिंग। ये चैप्टर भी हर बार एग्जाम में नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता, बट एक सिंगल एग्जाम में अगर मैं बात करूं 10 नंबर तक के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है। 4 स्टार कैटेगरी में मैंने इसको रखा है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 जो है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और बैकफ्लैश अकाउंटिंग, रेगुलर नहीं है, हर बारी नहीं पूछा जाता, जिसकी वजह से 0 भी है, और ज्यादा से ज्यादा 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से देखे गए हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है, कम इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार कैटेगरी में मैंने इसको रखा है। इसके बाद पार्ट 5 और कम इंपॉर्टेंट है, लीन अकाउंटिंग, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। रेगुलर नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन नहीं भी आता, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस पार्ट में से 4 नंबर तक के ही क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। तो ये भी लेस इंपॉर्टेंट है, जिसको आप 2 स्टार कैटेगरी में रख सकते हो। तो इसका मतलब सर स्टडी नोट नंबर 1 के जो 5 पार्ट है उसमें से हमें पहले 3 पार्ट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, और देन 4 और 5 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसके बाद जो स्टडी नोट नंबर 2 होगा दैट इज डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, जिसको हम 7 पार्ट्स में यहां पे कवर करेंगे। और इसमें पार्ट 1 था, स्टडी नोट 1 का पार्ट 1 था, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा
स्टडी नोट नंबर 2 का जो पार्ट 1 है मार्जिनल कॉस्टिंग, बिना मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन के हमारा पेपर बनता ही नहीं है। हर बारी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और इसकी वेटेज देखो जरा, कम से कम तो ठीक है 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक सिंगल पेपर जो कि 100 मार्क्स का होता है उसमें 24 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इसका मतलब 100 में से 24 मार्क्स एक टॉपिक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। 5 स्टार कैटेगरी में आप इसको रखो। पार्ट 2 जो है की फैक्टर, रेगुलर तो नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन नहीं भी आता, बट मैक्सिमम 16 नंबर तक के क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से आए हुए हैं। और अगर जहां पे मुझे 16 दिख जाए वो मेरे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 स्टार कैटेगरी में उसको मानता हूं। पार्ट 3 जो है मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, रेगुलर नहीं है और इवन मैं कहूंगा बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में छोटा क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन अगर आ गया तो प्रैक्टिकल बड़ा ही क्वेश्चन आता है। 8 नंबर तक की वेटेज आप इसकी देख रहे हो, तो ये मैं 3 स्टार कैटेगरी में ही लेके चलूंगा, क्योंकि रेगुलर भी नहीं है और वेटेज 8 नंबर तक की ही रहती है, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद पार्ट 4 जो है रेलिवेंट कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखा गया है कि कभी कभार क्वेश्चन नहीं आता, बट मैक्सिमम एक सिंगल पेपर में से आउट ऑफ 122 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। 5 स्टार कैटेगरी चैप्टर है। पार्ट 5 जो है मेक और बाई, अगेन रेगुलर तो नहीं है, बट 10 नंबर तक के क्वेश्चन एक सिंगल एग्जाम में आए हुए हैं। तो 10 नंबर तक के क्वेश्चन अगर आए हुए हैं तो आप इसको 4 स्टार कैटेगरी में रख सकते हो। मतलब 10 नंबर से ज्यादा का अगर क्वेश्चन है किसी सिंगल चैप्टर में से तो मैं उसको 5 स्टार मानता हूं। 10 तक है तो 4 स्टार, 10 से नीचे है तो नॉर्मली 3 स्टार, बहुत कम है तो 2 स्टार वगैरह में आप कवर कर सकते हो। इसके बाद पार्ट 6 जो कि अदर डिसीजंस है, वही है कि अदर डिसीजन एक ब्रॉड कैटेगरी होगी, किसी भी तरीके का डिसीजन हो सकता है, मशीन रिप्लेस करूं कि ना करूं। तो यहां पे आप अदर डिसीजन में रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन के क्वेश्चन भी देख लोगे। तो जो कॉस्टिंग में आप जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट देखते थे उसके क्वेश्चन भी आ जाएंगे, जो आप सर्विस कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग देखते थे उसके भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइस डिसाइड करने के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो शट डाउन और कंटिन्यू करने के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ब्रॉड वैरायटीज यहाँ पे कवर हो जाएगी अदर डिसीजन में, जिसकी वजह से आज तक कभी पेपर इस चैप्टर के बिना नहीं बना और एक सिंगल पेपर में 34 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। मतलब एक सिंगल पेपर 100 में से 34 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए हुए हैं। तो इस टॉपिक को हम काफी अच्छे से अपनी क्लासेस में कवर करने वाले हैं और आपको भी इस पे काफी ज्यादा कंसंट्रेट करना है। 5 स्टार से ज्यादा मैं देता नहीं हूं किसी भी टॉपिक को, तो इसको भी 5 स्टार ही मिलेंगे, वैसे 7 स्टार टॉपिक भी मैं इसको बोल सकता हूं। इसके बाद पार्ट 7 है ट्रांसफर प्राइसिंग। नॉर्मल रेगुलरली नहीं पूछा जाता, बट 12 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में इसमें से पूछे हुए हैं। अगर 12 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो आप इसको 5 स्टार कैटेगरी में कवर कर सकते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, स्टडी नोट नंबर 2 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देख सकते हो यहां पे 1 2 3 4 5 चैप्टर 5 स्टार कैटेगरी के और इवन 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि एग्जाम में हर बारी पूछे जाते हैं। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 3 जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग। पार्ट 1 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बिना भी हमारा पेपर नहीं बनता। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 22 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। मेरे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद पार्ट 2 ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन, थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, हालांकि एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी स्टडी में गिवन है जो हम डिस्कस करेंगे, बट थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मल रेगुलर तो है ही नहीं और मैक्सिमम 4 नंबर तक का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
2 स्टार कैटेगरी में मैंने इसको रखा है। इसके बाद जो स्टडी नोट नंबर 4 है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम एंड ईआरपी, जिसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। और 3 पार्ट में जो पहला पार्ट है, पार्ट 1 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना इसके हमारा पेपर नहीं बनता और मैक्सिमम इसमें से 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। पार्ट 2 जो है जस्ट इन टाइम, 0 to 8 मार्क्स, क्योंकि जस्ट इन टाइम में से रेगुलरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और 8 नंबर तक का ही मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में पूछा गया है। 3 स्टार कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो, कम क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट 3 थियोरिटिकल है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड बेंचमार्किंग, और थ्योरी में 4 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो ये आपका एक लेस इंपॉर्टेंट 2 स्टार कैटेगरी चैप्टर आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, स्टडी नोट नंबर 5 हम एक सिंगल टॉपिक की तरह डिस्कस करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। रेगुलरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसमें से, कभी कभार स्टडी नोट 5 पूरा का पूरा आपको पेपर में से गायब मिलता है, बट मैक्सिमम 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन एक सिंगल एग्जाम में पूछे गए आउट ऑफ 100 मार्क्स, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, डिस्कस तो अच्छे से करना है। और लास्ट जो स्टडी नोट होगा दैट इज स्टडी नोट नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च ओआर एंड स्टेटिस्टिकल टूल्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, जिसको कि हम यहाँ पे टोटलिटी में 6 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 होगा लर्निंग कर्व, बिना लर्निंग कर्व के भी हमारा SCM-DM का पेपर नहीं बनता, तो मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछा गया और मैक्सिमम 10 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट तो है। 4 स्टार कैटेगरी में आप रख सकते हो इसको, रेगुलर चैप्टर है, हर बारी पूछा जाता है। पार्ट 2 लीनियर प्रोग्रामिंग भी एग्जाम में हर बारी पूछा जाता है, मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन देखा गया और मैक्सिमम 8 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक में से देखा गया, तो 3 स्टार कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। इसके बाद पार्ट 3 जो है असाइनमेंट, रेगुलरली एग्जाम में नहीं आता बट 8 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, 3 स्टार कैटेगरी में आप रख सकते हो। पार्ट 4 ट्रांसपोर्टेशन भी रेगुलर नहीं है और इसमें से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक, केवल और केवल 4 नंबर तक का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो 2 स्टार कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन में से नहीं आ रहा। इसके बाद सिमुलेशन पार्ट 5 जो है रेगुलर नहीं है बट 8 नंबर तक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 3 स्टार कैटेगरी में आप रख सकते हो। और पार्ट 6 जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, नेटवर्क एनालिसिस में आपको यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से रेगुलर तो नहीं बट 18 मार्क्स तक के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक सिंगल अटेम्प्ट सिंगल पेपर में पूछे हुए हैं, तो 5 स्टार कैटेगरी में आप रख सकते हो। तो कितने टोटल चैप्टर्स हो गए जो कि हमें अपनी क्लासेस में डिस्कस करने हैं? सर 5 हो गए फर्स्ट पार्ट में, 7 हो गए सेकंड पार्ट में, टोटल हो गए 12। देन 12 के बाद 2 चैप्टर हो गए थर्ड पार्ट में 14, देन 3 पार्ट 17, सिंगल पार्ट 18 प्लस 6 24, इसका मतलब 24 चैप्टर्स हैं, 24 चैप्टर्स हैं जो कि हमें अपनी क्लासेस में डिस्कस करना है 100 मार्क्स के लिए। और इन 24 में से 1 2 3 4 5 6 7, 24 में से 7 चैप्टर ऐसे हैं जो हर बारी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा 5 स्टार कैटेगरी की मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 चैप्टर्स टोटलिटी में ऐसे हैं जो कि 5 स्टार कैटेगरी के चैप्टर हैं। इसके अलावा 4 स्टार कैटेगरी की भी मैं बात करूं एक बार तो 1 2 3 4, 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि
4 स्टार कैटेगरी में है, मतलब 10 चैप्टर प्लस 5 चैप्टर, ये 15 चैप्टर्स जो है दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो बाकी चैप्टर है 9 चैप्टर, उनकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज रह जाती है। तो जब भी एग्जाम में रिवीजन की बात आए तो रिवीजन के टाइम पे हमें सबसे पहले ये 10 टॉपिक कवर करने हैं या वो 7 टॉपिक कवर करने हैं जो कि रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद ये 5 टॉपिक कवर करने हैं और उसके बाद बचे हुए 3 स्टार और 2 स्टार कैटेगरी कवर करनी। तो ये यहाँ पे स्टार कैटेगरी बताने के पीछे मेरा पर्पज यही है कि एग्जाम में किस सीक्वेंस में हमें रिवीजन करना है वो आप इन स्टार कैटेगरी के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। के बाद ये कुछ हमारे अचीवर्स हैं, सीएमए इंटर फाइनल लेवल के मिक्सअप है ये सब। दिस ऑल आर आवर ओल्ड स्टूडेंट्स अचीवमेंट फॉर इंटर एंड फाइनल लेवल। एंड अगर आपने ध्यान दिया हो तो फर्स्ट स्लाइड में ये फर्स्ट लाइन खाली है, और ये फर्स्ट लाइन खाली क्यों है वो यहां पे आप देख सकते हो। फर्स्ट रो इज वेटिंग फॉर योर नेम, पहली जो लाइन है वो आपके नाम का इंतजार कर रही है। हम चाहते हैं कि फर्स्ट रो में आपका नाम लिखा जाए। फर्स्ट रो में हम चाहते हैं आपका नाम लिखा जाए। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। दिस इज योर सिलेबस जो कि आज हमने डिस्कस किया है कि SCM-DM जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका एग्जाम में। उस 100 मार्क्स के लिए एज पर इंस्टीट्यूट 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन A, B और C, और इन 3 सेक्शंस को 6 स्टडी नोट्स में डिवाइड किया गया और उन 6 स्टडी नोट्स को हम अपनी क्लासेस में 24 चैप्टर्स में कवर करेंगे फॉर 100 मार्क्स। तो इसी के साथ विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टडी नोट नंबर 1 कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 1 लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जो कि ऑफकोर्स हमारे लिए 5 स्टार कैटेगरी चैप्टर भी होगा। तो ये आप माइंड में सेट कर लीजिए कि 24 चैप्टर्स हमें कवर करने हैं 100 मार्क्स की वेटेज के लिए। अराउंड 100 क्लासेस के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और 150 आवर्स के आसपास का कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 150 आवर्स में अराउंड हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टडी नोट, दैट इज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।